एस्ट्रोलॉजी ऐप कैसे आपको उल्लू बनाकर आपके पैसे छापती है। आप अगर उन लोगों में से एक है जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो काम करती है, मैं उसी पे विश्वास करता हूं, तो चिंता मत कीजिए। मैं नहीं जानता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका नाम क्या है, आप कब पैदा हुए, लेकिन आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इस वीडियो के थ्रू ही आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा। शुरू से एंड तक बिल्कुल बने रहना, क्योंकि मैं सभी रहस्यों का ताला इसी वीडियो में खोलने वाला हूं। दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं। ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास? सबसे पहले मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। जितने भी एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं वो आपकी जानकारी यूट्यूब के थ्रू प्राप्त करते हैं। श्याम मानव, फाउंडर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, इनकी जो कमेटी वो ऐसे ही फर्जी बाबाओं को पकड़ने का काम करती है। इनका कहना है कि जब आप इंडिया में कभी किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलने जाते हो, वहां से मिलने से पहले आप क्या करते हो कि उनके किसी सदस्य से मिलते हो, किसी काउंटर पे जाते हो, किसी चैम्बर से जाते हो, जहाँ पे आपका नाम, आप क्या करते हो नहीं करते, वो सारी जानकारी वहाँ पे ले ली जाती है। और वही जानकारियां क्या करते हैं कि बाबा तक पहुंचा दी जाती है, और बाबा जो होते हैं वही सब दोहरा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि अरे बाबा को कैसे पता चला। एक बार श्याम मानव जी इंदौर गए थे एक फेमस बाबा की सच्चाई जानने के लिए। वहां से बाबा के पास जाने के लिए उन्होंने एक रिक्शा पकड़ी। रिक्शे वाला जो था वो बातचीत करने लगा आम तौर पर और काफी चीजें पूछने लगा, लेकिन अचानक से श्याम मानव जी को एहसास हुआ कि ये मेरी सारी जानकारियां क्यों ले रहा है। लेकिन श्याम मानव जी ने सब कुछ सही बताया, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन गलत दे दी। उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश के प्रोफेसर है नागपुर यूनिवर्सिटी के। तो जब वो फर्जी बाबा के पास वहां पे पहुंचे तो वहां पे एक अनाउंसमेंट सुनने को मिला, ये आदमी है, इंग्लिश पढ़ाता है नागपुर यूनिवर्सिटी का। कतार में मुझे खड़े रहना पड़ा। करीबन 250-300 लोग कतार में खड़े थे, मैं खड़ा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में 5-7 मिनट के बाद में बाबा जोर से चिल्लाए लाउड स्पीकर, वो नागपुर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो सामने आओ। तब मैं इंग्लिश का प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में कभी था ही नहीं। मुझे फट से पता चल गया कि सब जानकारी रिक्शे वाले को जो मैंने दी थी वो बराबर बाबा का। दोस्तों ये कहानी है 2012 की, जब एक लड़का अपने घर आता था तो उसके पिताजी जो थे वो हमेशा गुस्से में रहते थे। तो जब कोई इंसान अगर गुस्से में हो तो क्या आपकी हिम्मत होगी कि आप पूछोगे क्या दिक्कत है तुम्हें। तो रोजाना बस इसी तरीके से रेगुलर चलते रहा। फिर उसकी पत्नी और उसका बेटा अपने पिताजी को लेकर के एक बाबा के पास गए। बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने बताया कि इसकी शादी पहले से हो चुकी, जो कि इसकी दूसरी पत्नी सुनकर रोने लगी। इसकी जो पहली पत्नी है वो कब्र में गड़ी हुई है और इसके ऊपर ग्रह बनकर मंडरा रही है। तो आखिर बाबा को ये सब पता कैसे चला? जानने से पहले ऐप का ऐड तो आपने बहुत बार देखा होगा, जिसमें दिखाया जाता है कि बचपन में मेरा हाथ देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, बचपन में मेरा हाथ देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी। चलो भाई इस पे विश्वास मैंने कर ली, लेकिन गाइज अब आप ये जाने कि एक ही स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ कर आपको कैसे उल्लू बनाया जाता है। कपिल शर्मा शो के कॉमेडियन भारती के भी बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर आया। आपको पता जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला, अरे बहन जी आपकी बेटी तो टीवी पे जाएगी। चलो भाई मैं फिर भी विश्वास करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं क्या सभी के बचपन में एस्ट्रोलॉजर आए थे? मेरे तो बचपन में नहीं आया था एस्ट्रोलॉजर कि तू थोड़ा सा बड़ा होकर यूट्यूब पर वीडियो बनाता फिरेगा। मैं तो इस ऐड को बार बार देखकर तंग हो गया और फाइनली मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर ही लिया। फिर उस ऐप में एक मैसेज बॉक्स होता है जिसमें मैंने डायरेक्ट पूछा कि मेरी शादी किस नाम की लड़की से होने वाली है। तो गाइस उन्होंने मेरा नाम पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछा और उन्होंने फाइनली बता दिया कि मेरा राशि मेष है। कि मैंने अपना नाम गलत लक्ष्मण बता दिया था, लेकिन भाई कैलेंडर के पीछे भी लिखा होता है कि अगर आपका नाम एस से है, ए से है या फिर किसी से भी नाम है तो आपका राशि ये है, वो है, ये है। तो भाई साहब मैंने पूछा क्या और बता क्या रहे हैं ये ऐप वाले। फिर मैंने देखा कि उधर से कुछ फालतू के सवाल आने लगे। आपकी प्रेमिका का नाम क्या है? लो बताओ। अभी मैंने पूछा क्या और बता क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब फालतू की बातें करते करते उनका जो फ्री वाला जो 5 मिनट होता है वो एकदम निकल चुका था। उसके बाद वो लोग मुझसे मांगने लगे चार्ज, जो कि उसका 200-500 कुछ चार्ज होता है। मैं तो भाई बिल्कुल पूरे तरीके से समझ चुका हूँ कि फ्री में ये लोग तो कुछ बताएंगे नहीं और फालतू की ज्ञानबाजी यहाँ पे करते रहेंगे। मैं समझ गया कि सिंपल लोगों को उल्लू बनाने का जरिया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ बताता हूँ, आपके पर्सनैलिटी के बारे में। इधर उधर मत देखिए, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है। मैं नहीं जानता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आप कितने बजे पैदा हुए, लेकिन फिर भी मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दूंगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के बारे में जानने के लिए? तो मैं क्यों बताऊं, मैं एक बाबा को सीधा बुलाता हूं। आपके अंदर बहुत ऐसी कैपेसिटी है जो आपने अभी तक अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं की है। आपको लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहिए होता है, थोड़ी वैरायटी। इसलिए कोई आप पर बंदिश लगा दे ये आपको अच्छा नहीं लगता। ये बात सच है ना, कोई दोस्तों बंदिशी में क्यों रहना चाहेगा। इसीलिए ये लोग ऐसी ही बात कहेंगे जो कि आप खुद को भी नहीं बोलते। जैसे कि आपकी जिंदगी बहुत खराब चल रही, बहुत बुरी चल रही, फिर भी क्या आप कहोगे कि मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही, बहुत बुरी चल रही है?
बस वही कहते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि बाबा को कैसे पता चला कि उसकी कोई पहली पत्नी थी और वो मर चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि उसके भाई ने ही सारी जानकारी बाबा को पहले से दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना है, ताकि हम लोग इसी तरीके से हर रोज वीडियो बनाते रहे।